Welcome to the talk Elevating the Status and Dignity of Teaching Profession. Recommendations of the United Nations Secretary General's High-Level Panel on the Teaching Profession published in 2024. We will be talking about protection of status and dignity of teaching profession, teachers' ability to influence policies, teachers as role models, public recognition of teaching profession, security and freedom from intimidation, phasing out of the use of contract teachers. First of all, protection of status and dignity of teaching profession. The status and dignity of the teaching profession need to be protected and elevated. टीचर्स का जो स्टेटस है और डिग्निटी है उसे प्रोटेक्ट करने और उसे एलिवेट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए पॉलिसीज़ हमें चाहिए हैं. दिस कैन बी अचीव थ्रू पॉलिसीज़ दैट रिकॉग्नाइज. ये उस तरह की पॉलिसी से हासिल करना मुमकिन है जो कि एक्सेप्ट करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप एज द फंडामेंटल बेसिस फॉर टीचिंग प्रोफेशन. अब टीचिंग प्रोफेशन में ह्यूमन रिलेशनशिप ही वो बेस है जिस पर जो टीचिंग प्रोफेशन जो है उसकी इमारत खड़ी है, इंक्लूडिंग दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जिसमें सबसे अहम टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है. बी इज टीचर्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज. टीचर स्टेटस एंड डिग्निटी आर आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचर्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज regarding their work including curricula and pedagogical practices. अब जो टीचर के स्टेटस है, डिग्निटी है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक टीचर की इस एबिलिटी के साथ है कि वो पॉलिसीज़ को कितना अफेक्ट कर सकता है, कितना उस पर असरअंदाज हो सकता है. ये उससे रिगार्डिंग देयर वर्क, उनके काम, करिकुला और पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस से मुतल्लिक जो पॉलिसीज़ हैं. मसलन आप देखते हैं कि जो ग्रुप पॉलिसीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकता उसके मफादात कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं. हायर एजुकेशन के तौर पर अगर आप देखें तो पॉलिसी बनाने वाले ज़्यादातर क्योंकि फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, इसलिए बहुत सारी पॉलिसीज़ फ़ॉरेन क्वालिफाइड की फेवर में बनी हुई हैं. द सेकंड पॉइंट इज़ पॉलिसीज़ शुड इंश्योर teacher autonomy based on knowledge, competence and responsibility within educational goals. So जो policies हैं जो यूएनओ रिकमेंड कर रही है स्टेट्स के लिए, उन्हें इंश्योर करना है टीचर की ऑटोनॉमी को. टीचर की ऑटोनॉमी की बेस होगी उसका नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एजुकेशन गोल्स, यानी एजुकेशन के अंदर. एंड should foster a climate of trust and respect between school authorities, communities, learners and teachers. पॉलिसीज को एक जो माहौल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का कायम करना है स्कूल अथॉरिटीज़, जो कम्युनिटी है, लर्नर है और टीचर्स के दरमियान. Number 3, government should also ensure that teachers and their organizations engage in सोशल डायलॉग, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हों जिसमें टीचर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल डायलॉग में इंगेज हों, इंक्लूडिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसमें टीचर की कलेक्टिव बार्गेनिंग शामिल हो, एंड पॉलिसी डायलॉग ऑन मैटर्स इफेक्टिंग द प्रोफेशन, और पॉलिसी डायलॉग हो उन तमाम मामलात पर जो टीचिंग प्रोफेशन को अफेक्ट करते हैं. सी इज टीचर्स एज रोल मॉडल्स. Number 1, within transformation of education, the sources of identity, dignity and respect for teachers also must change. So, within transformation of education, जब education transform हो ही रही है, उसमें जो टीचर की शनाख्त, उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को जो चीज़ें मुतय्यन करती हैं, जो सोर्स हैं, उन्हें भी तब्दील होना है ताकि टीचर की रिस्पेक्ट बढ़े. Number 2, teachers are no longer solely providers of knowledge.
टीचर इस ज़माने में सिर्फ इल्म सिखाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो और भी है. Also have the essential role of guiding learners through the process of self-discovery. उन्होंने तालिब इल्म को गाइड करना है कि ताकि तालिब इल्म अपनी शनाख्त खुद कर सके. By promoting inclusive, effective and relevant learning, वो कैसे करेगा ताकि इंक्लूसिव, सबको मिला के इफेक्टिव और रेलिवेंट लर्निंग वो कर सके तालिब इल्म की. नंबर 3, गवर्नमेंट शुड डेवलप एजुकेशन पॉलिसीज दैट प्रमोट दिस कल्चरल चेंज. दी गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसीज डेवलप करनी है जो इस कल्चर को चेंज कर दे, यानी टीचर्स को इज्जत भी मिले और टीचर हेल्प कर सके तालिब इल्म की कि वो अपने आप को पहचान सके और पहचानने के बाद अपनी फ्यूचर की कामयाबी की राह का तयन कर सके. डी पॉइंट इज पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन. To inspire and attract young people into the profession, countries should promote public recognition of teaching profession. अब यंग लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में, टैलेंटेड लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में ट्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि टीचिंग प्रोफेशन को पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया जाए, पब्लिकली उस पर बात की जाए, उनको इज्जत की निगाह से देखा जाए. कैसे? थ्रू एडवोकेसी, यानी जैसे वो तबलीग की जाती है इस तरह की एडवोकेसी की जाए. एंड कोहेरेंट पॉलिसीज हो और मैसेजिंग हो कि वो मैसेज डेट एक्नॉलेज टीचर सोशल इंपॉर्टेंस, टीचर की समाज में अहमियत को एक्नॉलेज करें एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को एक्नॉलेज करें. एंड रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग टीचर्स, आउटस्टैंडिंग टीचर को नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको उसका क्रेडिट दिया जाए. ये सिक्योरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम इंटिमिडेशन. Violence, harassment and intimidation or threats from whatever source. देखें, वायलेंस, हरासमेंट, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स किसी भी सोर्स से हों, टीचर अंडरमाइन द स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ टीचर्स. टीचर्स का स्टेटस और डिग्निटी को अंडरमाइन करती हैं. एंड देयर एजुकेशनल फंक्शंस, एजुकेशन फंक्शंस भी फिर अंडरमाइन होते हैं. Number 2, adequate resources must be provided to ensure security and freedom from intimidation. मुनासिब ज़राए मुहैया किए जाने चाहिए टू इंश्योर किया जाए कि ताकि सिक्योरिटी और फ्रीडम हासिल हो टीचर को, ताकि कोई इंटीमिडेट ना कर सके और कोई बाहर से इन्फ्लुएंस ना हो टीचर्स पर और स्कूल में. नंबर 3, Government should develop policies that deter future threats by holding perpetrators accountable. गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि फ्यूचर की थ्रेट्स को ख़त्म किया जा सके, ताकि जो कल्प्रेट्स हैं, परपिट्रेटर्स हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, अंडर लॉ लाया जा सके. नंबर F is phasing out the use of contract teachers. Number 1, government should immediately begin phasing out the use of contact teachers and the hiring of unqualified personnel to fill the teacher shortages. फौरी तौर पर गवर्नमेंट को ये काम ख़त्म करना है कॉन्टैक्ट टीचर रखने का और गैर तरबियत याफ्ता टीचर रखने का. इनको फेज आउट करें ताकि परमानेंट टीचर्स आ सके. नंबर 2, पॉलिसीज शुड सीक टू ट्रेन पर्सन्स वर्किंग अंडर सच अरेंजमेंट्स टू बिकम क्वालिफाइड टीचर्स. अगर कोई टीचर भर्ती कर लिए गए हैं तो उनके लिए ऐसे मौके फराहम किए जाएं ताकि वो क्वालिफाइड टीचर बन सकें, इंक्लूडिंग थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस. अगर उनके पीछे कोई नॉलेज वो गेन कर चुके हैं, जैसे स्किल सर्टिफिकेशन है, तो उनका इम्तहान लेकर उनको डिग्रियां दे दी जाएं. एंड एक्रेडिटेशन ऑफ नेसेसरी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, और उनको जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसी जो वो तजर्बे से सीख चुके हैं उनका भी उन्हें फ़ायदा हो. किस लिए? फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल वर्क, ताकि एजुकेशनल वर्क में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें. वी टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, टीचर्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, टीचर्स एज रोल मॉडल्स,
public recognition of teaching profession, security and freedom from intimidation, phasing out the use of contact teachers. Thank you very much for being with me. See you in the next talk.